गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ई 207 का चैप्टर 9 ओशियन एनर्जी। इससे पहले अपन ने रेगुलर क्लास में 8 चैप्टर देख लिए थे और ये लास्ट चैप्टर है ओशियन एनर्जी। आइए इसको शुरू करते हैं। ओशियन मतलब समुद्र। जैसा कि अपन देखते हैं मैप में बहुत सारा हिस्सा समुद्र है पृथ्वी का। जो पानी बेकार है, जिसको अपन पीने के लिए भी काम में नहीं ले सकते और वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। मगर उस पानी से अगर हम बिजली बनाना चाहें तो हम किस तरह बना पाएंगे, उसी की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। समुद्री ऊर्जा को समुद्रीय तापांतर तथा लहर ऊर्जा कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि समुद्र दो प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करने में सहायता करता है। पहला है थर्मल एनर्जी फ्रॉम सन्स हीट, दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड वेव। समुद्र की सतह सन की हीट से गर्म हो जाती है। इससे डीप वाटर टेम्परेचर तथा सरफेस वाटर टेम्परेचर में काफ़ी अंतर आ जाता है, करीब 25 केल्विन, जो ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करने में सहायक होता है। सतह के गर्म पानी को एक कम बॉइलिंग वाटर के ऑर्गेनिक फ्लूइड को गर्म कर उसे वाष्प में परिवर्तित करके एक ऊष्मा इंजन चलाया जाता है। समुद्री ऊर्जा स्रोत में किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह बेस लोड पर विद्युत प्रदाय कर सकता है, परंतु यह सिर्फ समुद्री तटों पर ही उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि जो समुद्र है उसकी जो सरफेस सनलाइट के बिल्कुल ओपन रहती है, सरफेस पे सनलाइट पड़ती है तो उससे जो समुद्र की सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है, और वहीं जो डीप बिल्कुल नीचे की जो सतह होगी समुद्र की वो होती है ठंडी। तो ये इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है वो करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसी अंतर को अपन काम में लेके बिजली बना सकते हैं। इसको बिजली बनाने के मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है खुला चक्र, दूसरा है क्लोज साइकिल। एक है ओपन साइकिल, दूसरा है क्लोज साइकिल। अपन पहले पढ़ेंगे ओपन साइकिल। इस प्रकार के साइकिल में ओशियन वार्म वाटर सरफेस का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जब गर्म सी वाटर को लो प्रेशर कंटेनर में रखा जाता है तो वो बॉयल होने लगता है। उससे जो स्टीम उत्पन्न होती है उसके द्वारा एक लो प्रेशर टरबाइन चलाया जाता है, जो कि जनरेटर से जुड़ा होता है और आगे जाके अपन को बिजली प्राप्त होती है। फिर टरबाइन की निकास भाप को सीधे संपर्क वाले कंडेंसर से गुजार कर कंडेंसेट को बाहर निकालते हैं और समुद्र में जाने देते हैं। सीधे संपर्क वाले संयंत्र में कूलिंग वाटर समुद्र की गहराई से पंप करके लाते हैं। इसे ओपन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडेंसेट को इवेपोरेट में वापस नहीं प्रदान करना पड़ता है। इसमें लो प्रेशर कंटेनर में प्योर फ्रेश वाटर पीछे बच जाता है, जो कि इस चक्र का एक एडवांटेज है। इस जल को पीने में काम लिया जा सकता है। इस चक्र में समुद्र में अधिक पानी व अधिक आयतन के बहाव दर की आवश्यकता होती है। टरबाइन कम दाब व बड़े आकार की होती है। डीगैसिफायर का उपयोग समुद्री पानी में घुली गैसों को निकालने में करते हैं। इस चक्र से विद्युत उत्पादन में लागत ज़्यादा आती है। मतलब सरल भाषा में अगर अपन इस ओपन साइकिल को समझें तो ये इससे तात्पर्य है कि जो समुद्र की सतह पे जो पानी गर्म हो जाता है उस पानी को अपन उठा के एक लो प्रेशर कंटेनर में डालते हैं, जहाँ वो पानी इवोपरेट होता है, बॉयल होने लगता है। जब हॉट टेम्परेचर को लो प्रेशर में अपन लाते हैं तो वो फ्लूइड बॉयल होने लगता है। बॉयल होने से उसमें स्टीम बनती है, और अपन ने जैसे थर्मल पावर प्लांट में देखा था उस स्टीम से अपन टर्बो जनरेटर चलाते हैं और टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है और जनरेटर से अपन को बिजली बनती है। और जो टरबाइन से जो स्टीम रह जाती है उसको अपन कंडेंसर में भेज कर कंडेंसेट करके
थर्मल पावर प्लांट में अपन वापस यूज ले लेते थे, मगर इसके अंदर अपन उसको कंडेंसेट करके वापस समुद्र में बहा देते हैं, इसलिए इसका नाम ओपन साइकिल है। आप इसको चित्र में देख के समझ जाएंगे ये किस प्रकार काम कर रहा है। दूसरे साइकिल की बात करें तो दूसरा साइकिल है क्लोज साइकिल। जैसे ओपन साइकिल में अपन ने समुद्र के पानी को एक काम में लिया था और उसको वापस कंडेंसर में ठंडा करके अपन ने वापस उस पानी को समुद्र में छोड़ दिया था, मगर क्लोज साइकिल में अपन ऐसा नहीं करते हैं। क्लोज साइकिल में अपन एक अलग से फ्लूइड लेते हैं, उसको अपन जो समुद्र का गर्म पानी है उसकी मदद से उस फ्लूइड को अपन हीट एक्सचेंजर की सहायता से बॉईल करते हैं। जो फ्लूइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जो वो समुद्र की पानी में जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करके बॉयल हो जाता है, और उस फ्लूइड को अपन स्टीम बना के टरबाइन घुमाने में और जनरेटर में बिजली बनाने में काम में लेते हैं। वो फ्लूइड टरबाइन में जाके शाफ्ट को घुमाता है और वहाँ से वापस निकल के कंडेंसर में आके हम समुद्र के ठंडे पानी की सहायता से उसको कंडेंसेट करके वापस से उसी फ्लूइड को हम यूज़ कर लेते हैं। ये इसका नाम क्लोज साइकिल इसलिए है क्योंकि अपन जो फ्लूइड यूज़ ले रहे हैं, ज़्यादातर अपन जो फ्लूइड यूज़ काम में लेते हैं उसका नाम होता है अमोनिया। तो जो हम फ्लूइड काम में ले रहे हैं उसी फ्लूइड को अपन बार बार रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इस साइकिल को क्लोज साइकिल कहते हैं। आप लिख सकते हैं इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर मुख्य अवयव हैं, क्योंकि इसमें कम गुणवत्ता और कम तापक्रम की ऊष्मा का उपयोग होता है। इसमें विशेष पदार्थ से इनका निर्माण होता है, अर्थात ज़्यादा आयतन वाले पानी का बहाव संयंत्र में किया जाता है, जिसके लिए लार्ज हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होती है। इस चक्कर में भिन्न भिन्न वर्किंग फ्लूइड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट जैसे अमोनियम प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की टरबाइन की साइज छोटी होती है, वह लागत भी खुले चक्र की बजाय कम होती है। इसमें इवोपरेटर प्रॉब्लम भी नहीं होती, परंतु लार्ज साइज हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होती है। इस चक्र के लाभ व हानि इस प्रकार है। ओशन एनर्जी के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। ये एक तो इको फ्रेंडली होती है, इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम होता है। इसमें अपन को करीब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है। दूसरा, अपन को इससे फ्रेश वाटर मिलता है, जो कि समुद्र में बहुत बड़ी बात है। समुद्र का पानी खारा होता है, हम ना उसको पानी पीने के लिए काम ले सकते हैं, ना किसी इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं, मगर जो इस प्रोसेस से जो पानी निकलता है पीछे भाप बन के, वो प्योर वाटर होता है। जैसे 1 मेगावाट का कोई अगर प्लांट है तो 4500 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश वाटर पर डे देता है, जो इनफ है किसी 20,000 की पॉपुलेशन को पानी देने के लिए। ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो OTEC प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेजेंट वुड कॉस्ट मोर देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एट देयर करंट कॉस्ट। मतलब इससे जो बिजली पैदा होती है वो बहुत महंगी है उस बिजली से जो कि अपन कोयला जला के प्राप्त करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस का अपन को सतह और तल के बीच में जो डिफरेंस चाहिए वो सब जगह अपन को नहीं मिल पाता, इसलिए ये चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी महंगी पड़ती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं।